Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So today we are going to continue corrosion and its prevention. ठीक है, तो corrosion हमने पढ़ लिया था और prevention भी हमने start कर दी थी, जिसमें हमने first prevention barrier coating को पढ़ लिया था, right? और in today's class we are going to study electroplating using tin and chromium, then sacrificial protection using magnesium blocks, right? So let's start. अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग या फिर इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, क्योंकि इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग इटसेल्फ क्या है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग वन मेटल ओवर अनदर बाय इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, होता क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एक मेटल है और इसकी अगर हम क्या कर दें, इसके ऊपर कोई दूसरा मेटल हम डिपॉजिट करवा दें, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, राइट। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल है, जिस लाइक ये सिल्वर है, और इसके ऊपर अगर हम कोटिंग करवा देते हैं ऐसे कॉपर की, जस्ट लाइक दिस, ये कॉपर की हमने कोटिंग करवा दी है, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑलराइट, अच्छा, अब इट प्रोटेक्ट्स मेटल फ्रॉम corrosion and enhances their appearance। एक तो मतलब बहुत शाइनी सा, बहुत अच्छा सा लुक आता है, और द सेकंड थिंग इज corrosion से भी ये बचाएगा। अब देखिए सिल्वर पर corrosion नहीं होगी, corrosion होगी तो कहाँ होगी, कॉपर पर। तो इस तरह से सिल्वर क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, द प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब बट यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल हैं, वो क्या हैं वो अभी हम डिस्कस करते हैं। पहला तो देखिए आपके पास क्या है, एनोड मेड अप ऑफ द मेटल टू बी डिपॉजिटेड। एनोड हमेशा उस मेटल की बनी होती है जो कि आपने डिपॉजिट करवाना है। कैथोड द ऑब्जेक्ट ऑन विच मेटल इज टू बी डिपॉजिटेड और ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। मतलब कि कैथोड हमेशा उस मेटल की बनी होगी जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। An electrolyte aqueous solution of a salt of the same metal, यानी सेम मेटल का हमने सॉल्ट ले लेना है। अब यहाँ पे देखें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम चाहते हैं कि हम सिल्वर की या आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा दें, राइट, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमने ले लिया हमारे पास सिल्वर या आयरन, ठीक है, ये हमने ले लिया सिल्वर, और ये क्या होगा, कैथोड। तो सिल्वर को हम ऐसा कैथोड लेंगे, ओके। अच्छा, जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने करवानी है, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हमें कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, तो एनोड हमेशा वो मेटल होगा जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमने करवानी है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने क्या करना है, कॉपर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, तो हमने कॉपर को ऐसा एनोड ले लिया है, एनोड Cu कॉपर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इनको कर देना है बैटरी से कनेक्ट, ये पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव टर्मिनल, इस तरह से। ओके जी, और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन ले लेना है विच इज़ अ CuSO4। ठीक है, तो हमने ऐसा सॉल्ट लेना है जिसमें कि यही कॉपर आयंस प्रेजेंट हो। तो ये देखें यहाँ पे CuSO4, क्योंकि जब ये डिसोसिएट होगा तो कैसे डिसोसिएट होगा, Cu+2 एंड SO4-2, राइट। चले, प्रोसेस बहुत सिंपल है। यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ से ये कॉपर, ये जो इलेक्ट्रोड है आपके पास कॉपर की, ये ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगी, राइट। जब ये ऑक्सीडाइज होगी तो कॉपर किसमें चेंज हो जाएगा, Cu+2 में, और इस तरह से Cu+2 में, और यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से फ्लो करेंगे और यहाँ से मूव करेंगे और इस तरह से इधर आ जाएंगे कैथोड पर। फिर अब क्या होगा कि यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये Cu+2 क्या करेगा, इधर
ये Cu+2 इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को गैन करेगा और गैन करके किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। ठीक है, इस तरह से Cu में चेंज हो जाएगा। दैट मीन इस तरह से यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ द Cu, और फिर हम इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द कॉपर। दैट मीन्स कॉपर इस तरह से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है, राइट। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिंपल। तो जो भी कोई भी मेटल हो, आपने जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसको आपने एज अ कैथोड ले लेना है, ठीक है। और एनोड को आपने वो मेटल ले लेना है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ पे आयरन है और अगर हमने यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है तो हम यहाँ पे जिंक ले लेंगे और यहाँ पे हम जिंक सल्फेट ले लेंगे, राइट, इस तरह से। तो प्रोसेस क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर यू कैन ऑल्सो सी द वीडियो है, यहाँ पर लेकिन ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएंगे जिंक की, ठीक है। चलें, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है ना, क्योंकि हमने डीसी बैटरी अप्लाई की है। अच्छा, अब क्या है, आपके पास ये आयरन है, आयरन का नेल है, ठीक है, और इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है किसकी, जिंक की। तो हमने यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड ले लिया एज अ एनोड, ठीक है, क्योंकि ये ऑक्सीडाइज होगा और किसमें चेंज हो जाएगा, Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और यही 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर Zn+2 गैन करके इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, डीसी बैटरी है, और ये हमने ले लिया आयरन का नेल ले लिया हमने यहाँ पे। ओके, अब जैसे ही हम यहाँ पर करंट अप्लाई करेंगे, देखें क्या होगा कि जिंक यहाँ पर ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन देखें यहाँ से रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कैथोड पर आएंगे, ठीक है, कैथोड पर आयरन है आपके पास, ये जिंक +2 यही नहीं 2 इलेक्ट्रॉन को गैन करेगा और इस तरह से जिंक की फॉर्म में ऐसे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर ये देखें इलेक्ट्रोप्लेटिंग हुई किसकी, जिंक की। तो एनोड हमने किसका लिया, जिंक का। किसके ऊपर करवानी थी हमने, आयरन के ऊपर, तो आयरन हमने एज अ कैथोड लिया, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और देखिए कितनी ज़्यादा शाइनी एक सरफेस हमें कोटिंग नजर आ रही है। ओके, तो ये क्या है, सिंपल प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर, इलेक्ट्रो प्लेटिंग ऑफ कॉपर। जी, यही अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोलाइट एक्वेस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ये हमने ले लिया, ठीक है। एनोड हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और ये हमने क्या लिया था, प्योर कॉपर लिया था। फिर कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे आयरन का स्पून ले लिया, ये देखिए ये आयरन का स्पून नजर आ रहा है, इसके ऊपर हमने मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, किसकी, कौन से मेटल की, कॉपर की। तो हमने यहाँ पर एनोड ले लिया है एज अ कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, एनोड पर हमेशा होती है ऑक्सीडेशन। जैसे ही ऑक्सीडेशन होगी ये कॉपर किस में चेंज हो जाएगा, Cu+2 में, राइट। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करके जाएंगे और ये Cu+2 ये क्या है, गैन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स को गैन करेगा और किस में चेंज हो जाता है, Cu में। तो यहाँ पर इस तरह से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और एक कोटिंग बना देगा। और हमें क्या चाहिए नेक्स्ट, पावर सप्लाई, डायरेक्ट करंट। ओके, ये देखें ये है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर, तो कितना स्मूथ और शाइनी सरफेस हमें नजर आती है। तो इस तरह से इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम बहुत सारे डिफरेंट पर्पस में जो है वो यूज कर रहे होते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास है, जी इधर रिएक्शंस देख लीजिए, कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर का। तो एट एनोड क्या होती है हमेशा, ऑक्सीडेशन, एंड ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। कॉपर फ्रॉम एनोड डिसॉल्व इनटू सॉल्यूशन, डिसॉल्व हो जाएगा, दैट मींस कि Cu किस में चेंज हो जाएगा, Cu+2 में, एंड +2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। यही एट कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन, कॉपर आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन डिपॉजिटेड ऑनटू द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर Cu+2 यही 2 इलेक्ट्रॉन्स को गैन करेगा, ठीक है, और किस में चेंज हो जाएगा, Cu में। अब देखिए एस करंट पासिस, Cu+2 आयंस रिलीज्ड बाय द एनोड मूव टू द कैथोड, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे इस डायग्राम में ये सब डिस्कस किया था कि यहाँ से यही 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और फ्लो करके कैथोड पर जाएंगे और यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कौन गैन करेगा, Cu+2, ठीक है।
where they gain electrons and get deposited as a thin copper layer. Thus, the anode gradually dissolves and the cathode gets coated with the copper. ठीक हो गया? अच्छा, अब हम आते हैं मेन टॉपिक. ओके, सो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, विच इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम. ओके, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखें. द ऑब्जेक्ट इज क्लीन एंड वॉश्ड थॉरोली बिफोर इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ठीक है, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से पहले हमने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है उसको हमने अच्छे से क्लीन कर लेना है, वॉश कर लेना है. ओके, सेकंड थिंग इज यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोड, एनोड एंड कैथोड क्या यूज़ किया. देखिए, एनोड तो हम यहाँ पर एंटीमोनियल लेड यूज़ करते हैं विच इज़ इनर्ट, तो ये रिएक्शन में इटसेल्फ पार्टिसिपेट नहीं करेगी, जैसा कि अभी हमने देखा था इन केस ऑफ द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर. तो ये जो हमारे पास कॉपर की एनोड, कॉपर की इलेक्ट्रोड थी विच बिहेव एज अ एनोड, ये इटसेल्फ ऑक्सीडाइज हो रही थी, है ना. बट यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. यहाँ पर एनोड विच इज़ अ लेड, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी. फिर आपके पास यहाँ पर कैथोड है, तो ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है वो, उसको हमने ले लेना है ऐसा कैथोड. यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, एक्वेस सोल्यूशन ऑफ क्रोमियम सल्फेट कंटेनिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, तो एक्वेस सोल्यूशन हमने किसका ले लिया है, क्रोमियम सल्फेट का, क्योंकि हमने क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, तो हमने क्या लिया है, क्रोमियम सल्फेट. और हमने यहाँ पे अ लिटिल अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया है आयंस को बैलेंस करने के लिए. ओके जी, अब हम देखते हैं कि ये सेटअप वर्क कैसे करता है. तो इधर हमारे पास यहाँ पर हमने ले लेना है, इधर इसको, ये हम ले लेते हैं लेड, एंटीमोनियल लेड. ओके, और ये हम ले लेते हैं स्टील. इधर ओके, अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम कर देते हैं बैटरी से कनेक्ट. तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये हमारे पास है नेगेटिव टर्मिनल. पॉजिटिव एनोड, नेगेटिव कैथोड. और नेगेटिव हमने लिया क्या है, स्टील, क्योंकि इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है. एनोड हमने क्या लिया है, एंटीमोनियल लेड. ओके जी, और यहाँ पर हमने सोल्यूशन किसका लिया था, इधर एज इलेक्ट्रोलाइट क्रोमियम सल्फेट का. तो जब ये डिसोसिएट होगा तो फिर अपने आइंस में, तो कैसे, तो देखिए जब ये क्रोमियम सल्फेट अपने आइंस में डिसोसिएट होगा तो हमें मिलता है Cr+3 प्लस SO4-2 इस तरह से. ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पर प्रेजेंट है Cr+3. ओके, इधर क्या होती है, अब यहाँ पर एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी. ऑक्सीडेशन मतलब, अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा, हमने यहाँ पे क्रोमियम सल्फेट का सोल्यूशन लिया है. सोल्यूशन मतलब ये यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, और आपको पता है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी तो ब्रेक डाउन होंगे ना अपने आयंस में, H पॉजिटिव में एंड OH नेगेटिव में, ऐसे. ठीक है, इस तरह से. अब होता क्या है कि यहाँ पर 4OH नेगेटिव मिलके क्या बना देते हैं, 2H2O O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, तो यहाँ पर यही 4 इलेक्ट्रॉन्स इधर से, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इधर मूव करना स्टार्ट करेंगे.
इधर ऐसे। और यहाँ पर क्योंकि क्रोमियम प्लस 3 यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो जाएगा, Cr में। तो इस तरह से इधर क्रोमियम डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, राइट, ऐसे, इधर ऐसे, ठीक है। दैट इज अ सिंपल प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द क्रोमियम। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले हमने क्या लिया था, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लिया किसका, क्रोमियम सल्फेट का, जो कि इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करने पे डिसोसिएट हो गया किसमें, Cr+3 में एंड SO4-2 में। फिर रिएक्शंस देखें, इट इलेक्ट्रोड्स आर एस फॉलोज। एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, ठीक है, दैट मीन्स 4OH gives us 2H2O plus O2O, yes, plus O2 plus 4 electrons, and at cathode reduction will takes place. That means Cr+3, it will gain 3 electrons and change into Cr. Okay. अच्छा, for practical convenience होता क्या है, the steel is usually plated first with nickel or copper and then by chromium because it does not adhere well on the steel surface. अगर आपने यहाँ पे स्टील की सरफेस ले ली है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देंगे, हम इसको पहले कोट कर देंगे इसके साथ, Cu के साथ, फिर इसके ऊपर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवाएंगे। ठीक हो गया। क्यों, अगर डायरेक्टली करवा देंगे तो फिर क्या होगा, देखिए डायरेक्टली अगर हम क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवा देंगे स्टील के ऊपर तो वो सही से कोटिंग हो नहीं पाएगी, सही से एडहेयर नहीं हो पाएगी, इसलिए। अच्छा, अब हमने पढ़ना है नेक्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। ओके, अब यहाँ पर भी देखिए सेम जिस तरह से हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर करवाई थी, सेम यहाँ पर भी यही होगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर हमने क्या लिया है, स्टील ऑब्जेक्ट्स आर क्लीन एंड प्लेस्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ अ टिन सॉल्ट। तो यहाँ पर हमने कैथोड ले लिया है किसको, जिसके ऊपर हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, वो हमने क्या लिया है, स्टील। ओके जी। फिर हमने यहाँ पर, क्योंकि हमने टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करवानी है, तो ये हमारे पास जो एनोड होगा वो किससे बना हुआ होगा, टिन से। ऑल राइट, अच्छा जी। यहाँ पर फिर सोल्यूशन हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट हमने ले लिया है SnCl2 का, ठीक है, स्टेनस क्लोराइड ले लिया हमने। फिर हमने यहाँ पे एनोड, यस ये हम ले चुके हैं, टिन मेटल। कैथोड भी हमने देख लिया, स्टील ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। ओके, अब होगा क्या, सेम यहाँ पर वही प्रोसेस होगा कि इधर जो है आपके पास ये जो हमने टिन ले लिया है ये एज अ एनोड, ठीक है, इधर ये। अब होगा ये कि पहले तो हम इसको बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, इधर ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ऑलराइट। अब यहाँ पर ये एसन क्या होगा, ऑक्सीडाइज, टिन ऑक्सीडाइज होगा इधर से इस इलेक्ट्रोड से, और किस में चेंज हो जाएगा, Sn+2 में, ठीक है। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ मूव करके जाएंगे, यही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ऐसे मूव करके जाएंगे इधर, और ये फिर ये Sn+2 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके किस में चेंज हो जाएंगे, Sn में। ओके, इस तरह से इधर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये ऐसे, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन। ऑल राइट, सिंपल सा है यहाँ पे रिएक्शन। रिएक्शन क्या है, देखें, एट एनोड Sn will oxidize and will gives us Sn+2 plus 2 electrons, and फिर कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन, that mean Sn+2 it will gain 2 electrons and change into Sn and deposit on the cathode। अब जैसे जब भी कोटिंग होती है तो टिन कोटिंग प्रिवेंट्स, एक तो सबसे पहले तो कोरोजन से प्रिवेंट करती है, दूसरा ये ऑब्जेक्ट को एक ब्राइट सा अपीयरेंस दे देती है, शाइनी सा। अच्छा, तो अभी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग कवर कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ टिन और क्रोमियम देखना था, वो हम देख चुके हैं। अब थर्ड हमारे पास जो है वो है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन।
तो यहाँ पर ये भी इधर हमने देखे जब हमने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर हमारे पास हमने बैरियर कोटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था पेंट और गैल्वेनाइजिंग। तो गैल्वेनाइजिंग में हम क्या करते थे, उसको मेटल सरफेस के अंदर डिप कर देते थे, जिस मेटल की ऊपर हमने जो है जिंक की कोटिंग करवानी होती थी, है ना। तो जिंक एज अ सैक्रिफिशियल जो है मेटल बिहेव कर रहा था इधर। तो इधर हमने क्या ले लेना है, मैग्नीशियम ब्लॉक्स ले लेने हैं। तो अब देखते हैं ज़रा क्या है, कैसे होगा ये। अब देखिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में सबसे पहले तो आपने देख लेना ये होती कहाँ पर है। ये जो है आपके पास अंडरग्राउंड जो वाटर पाइप्स होते हैं या डिफरेंट टाइप्स को कोई भी पाइप्स ले लें, अगर वो इस तरह से अंडरग्राउंड है तो फिर अगर यहाँ पे आप ये कंसिडर कर लीजिए कि हमने ये आयरन के पाइप्स लिए हैं और ये किसके साथ फिल है, वाटर के साथ, क्योंकि हमने वाटर पाइप लिया है तो ये वाटर के साथ फिल है। जो वाटर लाइंस होती हैं, ठीक है, जो घर में आपके पास पानी आता है वाटर लाइंस के थ्रू आता है ना, तो यहाँ पर ये आयरन हमने क्या ले लिया है, ये जिसके साथ ये पाइप बना हुआ है आयरन का पाइप है। ओके, अच्छा, फिर अब आपको पता है कि यहाँ पर कोरोजन के लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है, अगर दोनों होंगी तो फिर कोरोजन होगा ही होगा। दैट मीन्स कि अगर यहाँ पर O2 प्रेजेंट है एंड H2O प्रेजेंट है तो कोरोजन होगा। तो सिंपली आपको पता है ये सॉइल में तो है, तो सॉइल में O2 प्रेजेंट होता है, यस ऑब्वियसली होता है। वाटर प्रेजेंट है तो कोरोजन होगा। कोरोजन मतलब यहाँ पे क्या होता है, आयरन ऑक्सीडाइज हो जाएगा Fe+2 में, रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ एंड वाटर के साथ, और क्या बना देगा, Fe2O3, है ना। तो इस तरह से ये लेयर, ये मेटल डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि एक तो ये मेटल पाइप तो डिस्ट्रॉय होगा ही, वाटर के अंदर भी इम्प्योरिटीज आना शुरू हो जाएगी जिंक की, जो कि बहुत टॉक्सिक है हेल्थ के लिए, है ना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वो हम करते क्या है, यहाँ पर हम आयरन ऑक्सीडाइज ना हो तो हम क्या करेंगे, इधर मैग्नीशियम के ब्लॉक्स लगा देंगे, ठीक है, ऐसे। इधर हम ये हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम के ब्लॉक्स ऐसे इधर लगा देंगे। मैग्नीशियम ले लिया हमने और इसको हम एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू इस तरह से इधर अटैच कर देंगे। यू कैन सी हियर, ये देखें, ये हमारे पास एनोड, हमने इधर मैग्नीशियम तो लेना है बट एज अ एनोड, ठीक है, और हमने आयरन एज अ कैथोड लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मैग्नीशियम ले लिया एज अ एनोड और इसको एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू एज यू कैन सी हियर इधर हमने कनेक्ट कर दिया आयरन पाइप की तरह, पाइप के साथ, विच विल बिहेव एज अ कैथोड। अब ये देखें कि इंस्टीड ऑफ द आयरन मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होगा, क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन द आयरन। तो अब यहाँ पर होता क्या है कि मैग्नीशियम विल ऑक्सीडाइज एंड फॉर्म्स Mg+2 एंड गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा ही होगा कुछ। अच्छा, फिर यही 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आते हैं इधर आयरन की सरफेस पे, और क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे वाटर है और यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो रिडक्शन होगी। तो यहाँ पर O2+4H, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखें, जो है 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलके क्या बना देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना देते हैं। अगर यहाँ पर हमने मैग्नीशियम ना लगाया होता तो यहाँ पे आयरन ऑक्सीडाइज हो जाता, आयरन ऑक्सीडाइज होके फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता, और यही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे यूज होते हैं कहाँ पे, रिडक्शन ऑफ वाटर में, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। अगर फॉर एग्जांपल इन शॉर्ट आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, उसको मैग्नीशियम ने दे दिए, तो मतलब आयरन का तो कुछ नहीं गया ना, आयरन को तो कोई लॉस नहीं हुआ। तो सेक्रीफाइस कौन हो रहा है यहाँ पे, मैग्नीशियम, ठीक हो गया। So this method is used for the production of underground water pipes or iron tanks. In this method, the exposed surface is protected by connecting it to the block of some active metal. अच्छा, यहाँ पे आप मैग्नीशियम भी ले सकते हैं, एल्यूमिनियम भी, जिंक भी। तो यहाँ पे हमने करना क्या होता है, दिस इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल एक्ट एज एनोड एंड लूजेस इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेफरेंस टू द आयरन। तो आयरन की जगह जो हमने एक्टिव मेटल लिया है वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, और इंस्टीड ऑफ द आयरन वही इलेक्ट्रॉन्स इन द रिडक्शन ऑफ वाटर में यूज होंगे। ठीक हो गया, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था।